रात नहीं थी, फिर भी अंधेरा था। कौशाम्बी नगर में आज बसंत की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां सूरज की किरणें भी जाने से डरती थीं। राजमहल का वो बंद तहखाना। कहते हैं उस तहखाने में कोई जीवित है, पर वो इंसान नहीं और मृत भी नहीं। जिसने भी उसकी एक झलक देखी वो रातों को सो नहीं पाया, और जिसने उसकी कहानी सुनी उसका दिल आज तक कांपता है। लेकिन असली सवाल ये है, वो बना कैसे? और आज भगवान महावीर खुद उसी नगर में प्रवेश कर चुके थे। बसंत ऋतु का दिन था। कौशाम्बी नगर में जैसे उत्सव सा माहौल था। भगवान महावीर के आगमन की खबर फैलते ही गांव के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब दर्शन के लिए उमड़ पड़े। चारों ओर जन सैलाब था, हर चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ। इसी भीड़ में एक कोढ़ी भिखारी भी खड़ा था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, मक्खियां उस पर भिनभिना रही थीं, और वो अंधा भी था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कम से कम उनका सत्संग ही सुन लूं। भगवान महावीर के चारों ओर लोग बैठ गए और सत्संग आरंभ हुआ। वो भिखारी वहीं बैठकर हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। कुछ देर बाद सत्संग समाप्त हुआ, लोग लौट गए, भीड़ छंट गई, लेकिन वो भिखारी वहीं रह गया, अकेला, उसी हालत में। भगवान महावीर के शिष्य गंधर की नजर उस पर पड़ी। वो उसे ध्यान से देखने लगे और उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने भगवान महावीर से पूछा, प्रभु, मुझे नहीं लगता कि इस संसार में इससे अधिक दुखी कोई होगा। ये तो सबसे बड़ा दुखी मनुष्य है। भगवान महावीर शांत स्वर में बोले, नहीं गंधर, इससे भी अधिक दुखी मनुष्य इस संसार में हैं। गंधर चौंक गए, इससे भी अधिक? भगवान बोले, हां, और वो इसी नगर में है। गंधर की जिज्ञासा बढ़ गई, कौन है वो? भगवान महावीर ने कहा, राजा विजय प्रताप का पुत्र गौतम, जिसे लोग मकराज कहते हैं। वो जन्म से ही अंधा, बहरा, गूंगा और लंगड़ा है। उसके शरीर में हाथ पैर नहीं हैं। वो बस एक मांस का पिंड बन चुका है, और जन्म से आज तक वो महल के तहखाने में बंद है। गंधर का शरीर सिहर उठा। भगवान बोले, उसकी पीड़ा हृदय को कांपने पर मजबूर कर देती है। ये सुनकर गंधर के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने अनुमति मांगी और सीधे राजमहल की ओर चल पड़े। रानी सुनंदा के पास पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बताया। समय भोजन का था और मकराज को भी भोजन दिया जाना था। रानी सुनंदा भोजन, जल और मुंह ढकने का वस्त्र लेकर गंधर के साथ तहखाने की ओर बढ़ीं। तहखाने के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया और गंधर से भी कहा, आप भी मुंह ढक लीजिए, अंदर भयंकर दुर्गंध है। द्वार खुला और जो दृश्य सामने था वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। एक मांस का पिंड, जैसे कोई अधूरा शरीर, वही मकराज था। वो अपनी मां की ओर देख रहा था, भूख से व्याकुल। जैसे ही भोजन सामने रखा गया, वो पशु की तरह उस पर टूट पड़ा। एक ही क्षण में सब कुछ खत्म कर दिया। पर असली भय तो अभी बाकी था। जो भोजन उसके शरीर में गया वो तुरंत रक्त और मवाद में बदलने लगा, और उसका वो घिनौना शरीर और बड़ा होता जा रहा था। उस दुर्गंध से सांस लेना भी मुश्किल था। गंधर का मन कांप उठा। उन्होंने लौटकर भगवान महावीर से पूछा, प्रभु, इसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका फल ये भोग रहा है? भगवान महावीर ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, इसका पूर्व जन्म बहुत भयानक था। बहुत समय पहले भारत क्षेत्र में सुकर्णपुर नाम का एक नगर था। वहां इकाई नाम का एक राजा रहता था। वो अत्यंत अधर्मी और लोभी था। लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, ये सब उसके लिए सामान्य बातें थीं। वो लोगों का धन छीनता और उनकी स्त्रियों का अपमान कर उन्हें मार डालता। धीरे धीरे वो वृद्ध हुआ।
उसका शरीर रोगों से भर गया, लेकिन वो अपने पापों से कभी नहीं रुका। मरते दम तक वो उसी अंधकार में डूबा रहा, और जब उसके प्राण निकले तो उसके होठों पर भी वासना, हिंसा और पाप ही था। उसी कर्म का फल है कि आज वो मकराज बनकर जन्मा है। भगवान महावीर बोले, कर्म का विधान अटल है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। और उस दिन कौशांबी नगर में एक अंधे भिखारी से भी अधिक दुखद सत्य सामने आया कि सबसे बड़ा दुख हम अपने ही कर्मों से बनाते हैं। लेकिन अगर कर्म इतना कठोर है तो क्या मुक्ति का कोई मार्ग है, या मकराज यूं ही इस अंधेरे में सड़ता रहेगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती।